तो सर जैसे आज के टाइम में अभी यूथ लोग आ रहे हैं, जी हाँ। है ना। अभी यूथ लोग तो इतना एक्सपीरियंस होगा नहीं जितने टाइम से आप हो। जी हाँ। तो सर यूथ लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, और जो लोग आज के टाइम में आते हैं और घोड़ा मार्केट में ठगी बगी में फंस जाते हैं, लाइन के चक्कर में फंस जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से वो घोड़ा खरीदें इस घोड़ा लाइन से? प्रदीप जी, आज इतने साल से हम घोड़ा रख रहे हैं, हम्म। लेकिन हम हर चीज़ घोड़े के अंदर, हर चीज़ के अंदर ईगो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तुमको ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं होशियार हूँ। हाँ हाँ। हमारे पास हमारे दोस्त लोग जो थे, जो पुराने दोस्त हैं या नए दोस्त हैं, तो जैसे कि हमारा एक अपना मीणा थे कपूरा जी करके, पिंडवाड़ा के, वो बिल्कुल। घोड़े में जानकार थे। जैसे कि मुश्ताक भाई है सिरोही वाले, मुंद्रा वाले, बिल्कुल। गणेश जी हैं, दिनेश जी हैं, जितने भी लोग जो पुराने लोग, पीरा भाई करके हैं, और जितने पुराने लोग हैं, तो उनके साथ में हम सलाह मशवरा करते हैं। बिल्कुल। छोटी छोटी बात भी उनको पूछते हैं, और जो वो बोलते हैं तो फिर उसका क्रॉस भी करते हैं कि भाई ये क्यों नहीं, ये क्यों। अब नए बच्चे लोग क्या है कि पैसा और पावर और इनको ऐसा है कि भाई उसका घोड़ा ऐसा है तो मैं भी वही घोड़ा लूँ, बिल्कुल। मुझे भी ऐसा ही दिखना चाहिए। मैं खाली उनको यही बोलता हूँ कि आराम से लो, आराम से घोड़े को देखो, परखो। आपको नहीं मालूम पड़ रहा तो छोटे बन के भी बड़े आदमी को पूछो, सलाह ले लो उसके पास कि भाई इसमें ये है, उसमें ये है, क्या करना चाहिए। अगर 2-10 आदमी की सलाह के घोड़ा लोगे तो तुम सक्सेस जाओगे घोड़े में। सलाह लेने में कोई बुराई तो है नहीं मेरे, बुराई है ही नहीं ना किसकी। और सलाह लेने में ये भी नहीं कि भाई तुम किसी के सामने छोटे हो जाओगे। छोटे हो जाओगे, और छोटे हो जाते तो भी बड़े आदमी के सामने छोटा हो तो उसमें क्या हो जाता है उसमें। क्योंकि भाई चलो तुम उससे हो सकता है पैसे में ज्यादा हो, हाँ। पर उसके एक्सपीरियंस में तो कमी हो ना। कमी हो ना, सही वैसे ही बात है। एक्सपीरियंस में तो वो तुमसे बड़ा है सामने वाला तो बंदा। हर आदमी इतना आदमी स्वीकार के चले तो कभी भी पछताएगा नहीं घोड़े में। तो सर जैसे घोड़ों में भबरियों वगैरह को अभी अलग अलग राज्य के हिसाब से भबरियों का भी आज के टाइम में बहुत खतरनाक प्रचलन चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, इतने जैसे पुराने टाइम से आप रख रहे हो, भबरियों का वास्तव में आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है, या खाली सिर्फ दाम कम करने वाली चीज है? भंवरी का आपको एक बात करता हूँ मैं तो मानता ही नहीं हूँ भंवरी में। बिल्कुल। आज तक मैंने मानी नहीं। मैंने गोम भी रखी है, कुछ नुकसान हुआ क्या? ठाठड़ी भी रखी है, हाँ। हर खराब चीज़ रखी है। हाँ। और ख़राब चीज़ में एक मेरा अनुभव शेयर करता हूँ मैं आपको। हाँ। मेरे पास एक घोड़ा था, बच्चा था, मैं लाया था। हाँ। वो चंडाला बाग करके है, वो यहाँ पे महसाना के पास में पड़ता है। हाँ, पाटन के पास में, सॉरी। वहाँ से एक बच्चा लाया था नागराज करके मैं। हाँ। वो बच्चा फिर मुझे थोड़ा पैर में पानी जैसा आने लगा, तो मैं सारंग खेड़ा यही मेले में गया था। बिल्कुल। तो ये मेले के अंदर हम एक गुड्डू भाई करके था, उसके पास घोड़ा चलने वाला बहुत अच्छा अबलग घोड़ा था, लेकिन उसके अंदर इतनी भमरी खराब थी, बेड़ा फोड़, इधर जनाजा, नीचे गोम, छाती का भमरा था, इतनी खराब भमरी थी, बोलने की बात नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने उसके साथ में गुड्डू भाई से सौदा किया और बोल दिया गुड्डू भाई कि उसको पैर में पानी आ रहा है, घोड़ा तो चलेगा तेरे को? तो बोला मेरे को चलेगा। तो मैंने 35,000 रुपया ऊपर से दे के वो घोड़ा मैंने लिया। अच्छा, वो घोड़ा मेरे उधर लाया, वो रवल चलता था, अच्छी चलता था। हाँ। वो घोड़ा जैसा मैं लेके आया और मेरा घोड़ा गुड्डू भाई को दिया। अच्छा। गुड्डू भाई ने वो घोड़ा 7.5 लाख रुपए में बेचा। वो वाला घोड़ा? वो 35,000 मेरे पास से लिए और 7.5 में उसने बेचा। खराब भबरी वाला? अच्छी बमरी वाला। अच्छी बमरी वाला मुझे जो दिया वो उसके पास से घोड़ा मेरे पास आया, खराब बमरी वाला, और अच्छा घोड़ा उसके पास गया। अच्छा। उसने 7.5 में वो घोड़ा बेचा। ये घोड़ा मेरे पास आया, ये फिर बहुत टाइम रहा, फिर मेरा शौक खत्म हुआ। ये घोड़ा मैंने दिया अपना ईडर के पास गांव है, उसका नाम है हसनपुरा। तो वहाँ से घोड़ी ली और ये घोड़ा दिया, खराब बमरी वाला। बिल्कुल। वो घोड़ी मैंने ली, फिर वो घोड़ी मेरे पास रखी। वो जिसने घोड़ा लिया ना, उसने घोड़ा नसवाड़ी के अंदर चलने वाला घोड़ा बेचा और बहुत बड़ी कीमत में बेच दिया घोड़ा वो। अच्छा, वो वाला? हाँ। अब अच्छी बमरी वाली घोड़ी मैंने ली, वो मैंने रखी, फिर मुझे दिमाग में नहीं बैठी, तो मैंने एक दूसरी घोड़ी देखी। तो एक आदमी को ये घोड़ी चाहिए थी। अच्छा। तो ईडर के पास में जो गांव है बडोली, मेरा मामू का छोकरा ही होता है वो, उसके बाजू में गांव है बढ़िया वीर करके, चोरीवाड़ करके गांव है। बिल्कुल। तो उसको वो घोड़ी चाहिए थी, मेरे पास थी वो, और उसके पास पूरी बाल बमरी की खराब घोड़ी थी। अच्छा। तो उसने बाल बमरी वाली घोड़ी मुझे दी और मैंने वो घोड़ी उसको दी। और जो बाल बमरी की खराब घोड़ी जो मेरे कजिन के पास आई ना, वो आने के बाद में वो घोड़ी आज भी उसके पास है। और वो दिन का टाइम और आज का टाइम, वो उसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास 3 गाड़ियां हैं, 4 घोड़ियां हैं, और खाते पीता इतना ऐस कर रहा है और घोड़ी को बेच ही नहीं रहा है। यानी खराब बबरी का कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं, झूठी बातें हैं सब। भगवान ने अपने घर में बच्चा देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या है, वो रखा रहेगा। मेरे को ऐसा थोड़ी आदमी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, भगवान ने जो भी दिया है, जो भी जिसको भी जान धरती पे भेजा है, तो उसके नसीब से भेजा है ना। तुम्हारे मेरे नसीब से भेजा नहीं है।
ये तो ये भाव कीमत तोड़ने की बात है, दूसरा कुछ नहीं है। तो सर जैसे आपके टाइम में भी इतना लाइन का क्रेज हुआ करता था कि जितना आज है? नहीं 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 नहीं, लाइन के अंदर तो कैसा है कि ये लाइन कम से कम ये 7 साल से चल रही है। और लाइन भी लोगों ने बना ली लाइन तो। पहले जो अच्छे घोड़े थे तो बोल देते थे कि फलाना फलाना का घोड़ा, जैसे कि सेवालिया मटका घोड़े हुए या कोई मटके घोड़े हुए या कोई के खुद के वहाँ घोड़े रखता था, तो वो नाम से घोड़े पहचाने जाते थे, भाई इसका घोड़ा ऐसा है। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे घोड़े की कवरिंग स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे? प्रदीप जी अभी तो उसकी सेवा कर रहे हैं, थोड़ा 4 दांत का होगा, उसके पहले जो अच्छी घोड़ियाँ कोई की आएगी और अपने मिलने वाले कोई अच्छे होंगे। अपना बिजनेस तो है नहीं है, बिल्कुल अपने शौक से रखा हुआ है। तो सर आपके बापी वाले एरिया में कितने हैं घोड़ा घोड़ियों की? जैसे मैंने सुना है बहुत कम है। बहुत कम यानी है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं है? 5-7 हमारा एक दोस्त का लड़का है, उसके पास अच्छी घोड़ियाँ हैं बिल्कुल वापी में, बाकी दूसरे सब वो शादी ब्याह वाले तो घोड़े फिर हैं। सर थोड़ी बहुत तकलीफ आती है कि यहाँ घोड़े रखने में आपको? जैसे आदमियों की बहुत तकलीफ आती है, आदमी की आदमी तो की अभी बहुत- आदमी कहाँ का है अपने पास में? अभी हमारे हीडर का ये भरवाड़ है, तो आदमी टिकते नहीं है क्या? तो टिकते हैं, लेकिन फिर क्या है कि वो यहाँ पे क्या है कि उनको बारिश का मौसम बहुत ख़राब रहता है इधर, 4 महीने पानी का पानी ही रहता है, तो फिर वो परेशान होकर भाग जाते हैं। यानी कि टिकते नहीं हो। और गर्मी में गर्मी बहुत तेज पड़ती है, गर्मी में गर्मी तेज गिरती और है, बारिश में लगातार पड़ती होगी। 4 महीने तक बारिश चालू ही रहती है। तो मिट्टी भी मेरे को लगता है थोड़ी सी गीली टाइप सी है ना? बहुत बहुत ख़राब मिट्टी है, इधर पैर घुस जाएगा तो निकलेगा नहीं आदमी का मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर। चलो उसमें सर ये ऐसे बोलते हैं कि आप अगर घोड़े रख रहे हो और शौक बढ़ा रहे हो, तो मेरे को लगता है कि बापी के तो सारे लोगों को पता होगा आप घोड़े रखते हो। वो बरसों से वालों में मेरे केस में ही सबको पहचान में फेमस हो गया था ना। वो लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि यार तू इतना परेशान हुआ केस में फिर भी तू घोड़े रख रहा है। हाई कोर्ट पहुंच गए जब भी। हमको तो ऐसा था कि तू ये अब शौक जरा छोड़ देगा यूँ। तो उस टाइम लगा सर हाई कोर्ट तक जाना पड़ा घोड़ों के लिए तो कि भाई अब नहीं रखूंगा घोड़े? कुछ आया ऐसा मन में? नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या अपने अपने सच्चे थे, अपने गलत नहीं थे, अपने बिल्कुल अपने गलत नहीं थे तो क्या करना अपने को करेंगे। तो मेरे को लगता है सर पूरे ऑल इंडिया में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ हो कि कोई अंधा घोड़ों के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया हो। घोड़ों के लिए हाई कोर्ट में दूसरी बात, हाई कोर्ट में क्या हुआ, जज साहब ने क्या बोला, उसने फरियाद में ऐसा लिखवाया था कि घोड़ा छोटा हाथी में लेके गए, घोड़ा छोटा हाथी में भर के लेके गए। अच्छा। तो जज साहब को ऐसा हुआ कि घोड़े के साथ में हाथी भी लेके गए। तो जज साहब बोले कि हाथी किधर है यूँ। अच्छा हाथी। हाँ, फिर हमारे एडवोकेट ने समझा कि साहब वो हाथी नहीं, छोटा हाथी करके गाड़ी आती है, उसमें भर के लेके आए थे ऐसे। अच्छा जज समझा होगा कि हाथी को भी हाथी को भी लेके गए घोड़े के साथ में से। तो जज ये नहीं पूछा कि हाथी कहाँ से लाए थे भाई? नहीं तो पूछा उन्होंने कि हाथी कहाँ है, घोड़ा तो है इसमें लेकिन हाथी कहाँ है अब। यानी कि स्टोरी बहुत दिलचस्प होगी। बहुत दिलचस्प। और मैं बोल रहा हूँ कि लोग मुझे जब भी बोलते थे कि पीरू भाई तू इतना परेशान हुआ है घोड़ों के अंदर फिर भी तू घोड़े रख रहा है, लेकिन एक शौक ऐसा है ना कि उसके बिना नींद नहीं आती अपने घोड़े के बिना। जाएगा नहीं जाएगा। तो सर जैसे 30 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका, तो डेली आते हो? डेली कि- डेली 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 डेली? डेली डेली। और हम लोग यहाँ 5-10 आदमी हैं, हमारे हमीद भाई हैं, बाबू भाई हैं, हाजी साहब हैं, दूसरे सब लोग हैं, डेली यहाँ बैठते हैं, यहाँ शाम को 11 बजे तक बैठते हैं डेली। बस आपके पर ये फार्म का नज़ारा जैसे अभी सर्दी के हिसाब से देखे तो इतना दिलचस्प है कि आदमी का बैठे बैठे मन लग जाए। मन लग जाए। और आम के पेड़ इतने हैं कि मेरे को लगता है कि जब आम का सीजन होता था तो यहाँ बैठ के आम खाने का अलग यहाँ ही। की आम फेमस है ना, बलसाड़ी हापुस बहुत फेमस है। तो कौन कौन से आम आते हैं सर इन पेड़ों यहाँ पे? हापुस आती है, केसर आती है। तो यहाँ का फेमस है क्या आम? फेमस है हापुस, तो हमारा बलसाड़ी हापुस फेमस ही है। तो सर वैसे बापी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ऐसे तो एशिया का 2nd नंबर का इंडस्ट्री एरिया हब है ये तो। अच्छा यानी कि फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा हाँ, होगी। बहुत 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 बड़ा हब है। अंकलेश्वर और वापी तो बड़े बड़ा हब है इंडस्ट्री का। तो सर अभी भी जैसे ये बच्चा अपने पास में है तो और भी ऐसे लगता है कि मन में कि भाई 1-2 घोड़ी और पाले हम, या एक ही बच्चे से ठीक है? नहीं, मैं तो ये बच्चे से अभी तो मुझे इसका बच्चा लूँगा मैं, हाँ बच्चा लेने के लिए घोड़ी लूँगा मैं, बिल्कुल। क्योंकि इसका नस्ल, क्योंकि ये बच्चे के अंदर मेरा ये बच्चा आप देख रहे हो, अभी आपको ये इसके अंदर क्या कमी लग रही है मुझे बताओ आप। बिल्कुल। वो तो सर देखो कमी का तो बात ऐसी है कि जितना एक्सपीरियंस आपको है वो मेरे को लगता है उसका 2% भी नहीं है हमारे पास। तो आप जो कमी ढूंढ सकते हो वो हम भी नहीं ढूंढ सकते। उसके लिए अच्छी घोड़ी ढूंढूंगा मैं, हाँ, और जो इसका- इससे मैच करती इसके होगी। मैच करती है, और इसका बच्चा जो भी अपने नसीब में होगा वो आएगा, लेकिन इसका उसको रखूंगा मैं। तो सर आप इस घोड़ी के लिए अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं तो किस टाइप की घोड़ी लोगे? मैं घोड़ी लूँगा, रत्नाकर लाइन की घोड़ी लूँगा। रत्नाकर लाइन की? हाँ। वो क्यों सर? उसमें क्या है कि रत्नाकर की लंबाई और गर्दन का मणिया, हाँ वो कंडीशन, आलीशान में स्किन और कान और शरीर आता है। तो ये दोनों चीज़ आ जाएगी। हाँ, और रत्नाकर की लाइन के अंदर क्या है कि वो बारीक आ जाती है। मेरे को लगता है लाइनों के का भी पूरा इतिहास आपको मालूम है। जी नहीं, तो अपने को नॉलेज है कि रत्नाकर लाइन की जैसे कि घोड़ियाँ हैं, तो अपने वो रत्नाकर की घोड़ी तुम देखोगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगी कि तो सर रत्नाकर लाइन की आलीशान है। शानदार ये घोड़े देखे हुए आपने सामने से? आलीशान देखा हुआ है, शानदार नहीं देखा हुआ है।
कितनी हाइट का घोड़ा था, क्या लगता है आपको, और कैसा था? आलीशान की खुद की हाइट इतनी, अभी जो हाइट लोग बोल रहे हैं वो हाइट नहीं थी, अच्छा, लेकिन उसकी बारीकाई बहुत थी आलीशान के अंदर, बारीकी थी जो। बारीकी। और उसका उसका आलीशान का खुद का एक चीज़ ऐसी थी कि उसके कोई भी बच्चा देखना तुम, उसकी स्किन ऐसी होगी कि जैसे कि तुमने शैम्पू डाल के नहलाई होगी। बिल्कुल, स्किन के अंदर क्वालिटी मालूम ही पड़ जाती है, यानी कि क्वालिटी थी, क्वालिटी हाइट वाइट कोई नहीं देखता था हाइट उसमें। हाइट जब भी हाइट का कोई मायना भी नहीं था, हम्म। और आज भी हाइट का मायना नहीं है। तो सर आप आज के टाइम में लोग हाइट पे जा रहे हैं, तो आप हाइट पे जाओगे कि सुंदरता पे जाओगे या बॉडी पे जाओगे? कोई भी घोड़े की सुंदरता होगी, तुमको घोड़ा अच्छा कब लगेगा, सुंदर होगा तो ही। और 67 का भी होगा, 68 का भी होगा, गर्दन नीचे करके रखेगा तो उसको क्या मतलब क्या है। जितना घोड़ा 62, 63, 63 तक का घोड़ा कैसा है कि वो उसकी जो घोड़े की ओरिजिनल कंडीशन जो रहती है ना, कि जैसे कि आप कोई भी अब भगवान के फोटो में देखो आप, बिल्कुल। कि बाबा रामदेव जी के घोड़े की कंडीशन देखो आप, अब वो घोड़ा फोटो में अपनों को दिखता है कि 60 का ही है वो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, ये दिखने में सुंदर है, सुंदर, और हाँ attitude सुंदरता है। पर जाओ। तो सर आपको क्या लगता है कि शमशेर और कितना जा सकता है हाइट में? अभी 63 दो दांत अभी किया है। अब हम तो इसके लिए संतोष है, यानी कि संतुष्ट हैं आप? अब संतोष है। वो जो बढ़ेगी वो भगवान इसकी जितनी हाइट होगी या उसके जीन्स में जितनी हाइट होगी वो होगी, लेकिन इससे हम संतोष हैं अभी। तो सर आपके हिसाब से वैसे घोड़ा कितनी हाइट तक बढ़ता है, यानी कि? ऐसे तो 5 साल तक बढ़ता है घोड़ा। 5 साल तक। तो सर जैसे अभी होता है, जैसे दांतों में, अगर घोड़े के दांतों की बात करें तो मेरे को लगता है कि घोड़ों में उम्र में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। मानते हो कि नहीं मानते आप? चीटिंग उसमें तो हो रही है ना? तो उम्र का कोई ऐसा है, कोई तराजू जिससे आदमी नाप सके, या कोई पहचान हो ऐसी कोई? घोड़े के अंदर प्रदीप जी ऐसा है कि घोड़ा 6 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में 7वें महीने में जब लगेगा, वहाँ से तो 28 महीने तक के अंदर तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी उम्र का है। अच्छा। 6 महीने का घोड़ा छकड़ी खोल रहा है, 7 महीने का, 8 महीने का तुम नक्की कर लोगे। हाँ, वो 12 महीने के बाद में उसको तुम नक्की नहीं कर सकोगे कि ये कितनी उम्र का है। बिल्कुल। फिर जब 2 दांत करने का वो जब मालूम पड़ेगा कि भाई 28 महीने का या 30 महीने का है, और उसके बाद में दांत खत्म करने के बाद में 10 साल तक तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कितनी उम्र का घोड़ा है। तो कोई मान के चलो सर 18-20 साल का घोड़ा है, हाँ। तो उसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता कि कोई यानी कि बता सके कि भाई ये घोड़ा क्या उम्र का होगा, क्या नहीं होगा? अगर जो उसका खान पान अच्छा है हाँ, तो बिना दांत देखे हुए तो कोई डिसीजन नहीं ले सकेगा। बिना दांत देखे तो? बिना दांत देखे, वो भी जानकार आदमी होगा। 10 साल के बाद में घोड़ों को दांत के अंदर डिफरेंस आता है, घोड़ों के दांत में डिफरेंस आता है बिल्कुल 10 साल के बाद में। तो उसमें कोई बहुत बुजुर्ग आदमी होगा तो वो जान सकेगा, वो बता सकता वो है। बता सके। बाकी अच्छा खान पीने वाला होगा तो, मैंने 35 साल की घोड़ी छोटी बच्ची हो वैसी देखी हुई है, अच्छा अच्छा। बछड़ी जैसी देखी हुई है। यानी आइडिया लगाना कोई यानी कि नया आदमी तो बिल्कुल ही नहीं लगा पाएगा। पुराना पुराना एक बार को लगा भी ले बाई चांस, वो भी कोई रेयर लोग ऐसे होंगे जो बहुत जानकार होंगे, वही लगाएंगे आइडिया, तो वरना पुराना भी नहीं लगा पाएगा। बाकी हम भी बहुत बार मर गए। हाँ, ये इसी उम्र की वजह से। उम्र की वजह से लेके आ गए और घोड़ा बांधा और 2 महीने में घोड़े ने दांत कर दिया आगे। तो उम्र में यानी कि थोड़ा सा लोग सावधानी बरते हैं। सावधानी उम्र में बरतनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको फिर से एक बार बधाई हो कि घोड़ा 2 दांत में विनर बना है, और हम यही कामना करेंगे हमारे चैनल के व्यूवर्स की तरफ से कि घोड़ा 4 दांत में, मेरे को लगता है सारंगखेड़ा अगली बार आएगा तो 4 दांत में हो जाएगा शायद। हो जाएगा तो 4 दांत में भी आप लगाओ और 4 दांत में भी विनर बने। नहीं वो तो मेरे को लगता है सारंगखेड़ा की फिर हैट्रिक हो जाएगी। नहीं, अब तो बहुत दिल अपना भी हो गया कि घोड़ा 3 बार गया, तीनों बार लेके आ गया। अब उसको अब वो किसका मोहताज नहीं है। बिल्कुल। ये तो खाली दोस्त बिरादरों की फोर्स करते हैं तो अपने घोड़ा बेचते हैं, वो लेके जाते हैं जरा सबको मिलने का हो जावे। बस आपके एरिया में घोड़ियाँ होती तो और मजा आ जाता। हाँ, मजा आता है। लेकिन अपने तो अपना आज भी, अब मैं आपके थ्रू भी बोल रहा हूँ कि जब मैं घोड़ा छोड़ने का चालू करूंगा, कोई भी व्यूवर्स आपका होवे, बिल्कुल, तो अच्छी घोड़ी होगी और घोड़े के लायक होगी तो अपने सेवा देंगे उसको। तो सर आपके यहाँ से जैसे महाराष्ट्र भी पास में लगता है? जी, महाराष्ट्र भी पास लगता है। तो यानी कि पुणे वगैरह इनके दूरी में कितना किलोमीटर का डिफरेंस होगा? 300 किलोमीटर का चलता है पूरा। 300 का? तो इतना तो लोग वैसे भी लेके जा सकते हैं। यानी कि आपके पास में अगर देखें तो महाराष्ट्र से भी घोड़ियाँ आ सकती है और लोग गुजरात से भी लेके आ सकते हैं। गुजरात से पास पड़ती है ना, ऐसे देखने जाए तो ये अहमदाबाद वगैरह कितना पड़ जाता है सर? अहमदाबाद 365 किलोमीटर है। 365। लेकिन आना जाना बहुत इजी गोइंग है, हाईवे टू हाईवे है पूरा। हाईवे टू हाईवे, मेहसाणा सबका हाईवे टू हाईवे वाला है। चलो सर, ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आपका भी शुक्रिया। बच्चा जीता, ये बहुत अच्छी बात है। और 3 बार जीता। 3 बार हैट्रिक हो गई पूरी। हैट्रिक हो गई। और मेरे को लगता है अगली बार सारंगखेड़ा में अगर 4 दांत में फिर जीत गया तो सारंगखेड़ा की 3 बार की हैट्रिक हो जाएगी। चलो, नसीब अपना, नसीब बच्चे का नसीब। नहीं, आपकी मेहनत है सर और आपका एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।